बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आपको आयरन समोसा पट्टी बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बन जाती है। आपने इसे शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। इसके लिए मैंने 2 कप मैदे के लिए हैं, उनको साफ़ करके और इस बॉल में डाल दिया है। 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून घी। अब मैं इनको हाथों से मिक्स करूंगी और अच्छे से इनको मसल के, ताकि ये जो घी मैंने इसमें डाला है, नमक डाला है, इसमें अच्छे से शामिल हो जाए और हमारी समोसा पट्टी बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो। अब मैं इसमें पानी डाल के इसको आटे की तरह गूंद लूँगी, जिस तरह के हम आटा गूंदते हैं। अब मैं इसको भी अपने हाथों की मदद से अच्छे से तैयार करूँगी। और ये देखें, समोसा पट्टी तैयार करने के लिए मुझे इसकी डो बनानी है और वो भी मैं तैयार कर रही हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब मैं इस आटे को अच्छे से गूंद लूँगी और इसकी डो तैयार करके इसे सेट होने के लिए कुछ देर के लिए रख दूँगी, ताकि जब हमने इसकी तैयारी करनी है तो फिर मैं आपको इसका अगला स्टेप साथ साथ बताती जाऊँगी। अभी ये थोड़ी सी देरी है इसमें, अब तैयार हो चुका है। अब मैं इसको सेट करने के लिए रख दिया था 10 मिनट के लिए। अब इस डो में से मैं कुछ पेड़े निकाल लूँगी और इन पेड़ों को रोटी बनाने के लिए तैयार करूँगी। अब ये देखें, इस डो से मैंने कुछ पेड़े निकाले हैं। अब इसको मैं पेड़ों को हाथों से अच्छे से गोल करके तैयार करती जाऊँगी और काउंटर पे रख दूँगी। अब मैंने ये तमाम पेड़े तैयार कर लिए हैं। आपने इसे ज़रूर बनाना है और मेरे तरीके से बनाना है। अब मैं काउंटर पे इस पेड़ को रख दूँगी और मैदा डस्ट कर दूँगी और फिर 2 टेबलस्पून ऑयल एक कटोरी में डाल दे और फिर 1 टेबलस्पून घी, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करके चम्मच के साथ इसकी ली तैयार कर लूँगी। और इस ली को मैं पेड़ों में इस्तेमाल करूँगी। ये देखें, इसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल के और 1 चम्मच घी का लिया है और उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तैयार है। अब मैं पेड़ों में लगाने के लिए काउंटर पे रख के इस पे मैदा डस्ट करके इसको अच्छे से बेलन के साथ रोल करूँगी, ताकि ये गोलाई में, जिस तरह हम रोटी बनाने से पहले बेलन को रोटी के ऊपर बेलन को चलाते हैं, इसी तरह इसमें भी हमने इसको गोल करने के लिए बेलन को चलाना है, ताकि ये हमारी माडा पट्टी, जो कि हम आयरन से तैयार करेंगे, और इसको हम, अब मैंने एक बटर पेपर लिया है और इसमें इसके दरमियान में, बटर पेपर के दरमियान में, ये जो मैंने गोलाई में रोटियां तैयार की हैं वो इसमें रख दूंगी। और फिर जो मैंने आपको ऑयल और घी मिक्स करके बताया था, वो भी मैं चम्मच के साथ इस पे लगा दूंगी। थोड़ा सा मैदा भी डस्ट कर दूंगी। अब ये देखिए, इसको इसी तरीके से आपने ऑयल लगाना है और रोटी डबल करते जाना है। अब इसको आप अच्छे से तैयार करके दूसरा पीस इसका बटर पेपर का इसके ऊपर रख दीजिए और बेलन से इसको अच्छे से प्रेस करते जाइए। जब अच्छे तरीके से आपको इसे प्रेस करना है और रोटी की तरह इसको गोलाई में आपने तैयार करना है। ये देखिए, जिस तरह के मैं बटर पेपर इसके ऊपर रख के और इसको आहिस्ता आहिस्ता प्रेस कर रही हूँ। अब ये देखिए, माशाल्लाह से बिल्कुल ये रोटी की शक्ल में तैयार हो चुका है। अब हमने आयरन लेना है और आयरन से इसको प्रेस करना है और गरम करना है। अब मैं इसको
अच्छे से पेपर पे आयरन को प्रेस करूँगी ताकि हमारी रोटी जो है पक जाए। और ये ना तो हम चूल्हे पे बनाएंगे, ना तवे पे बनाएंगे और ना फ्राई पैन में, ये डायरेक्ट हम काउंटर पे ही इस्त्री को लगा के और फिर इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करती रहूँगी ताकि जब तक ये तकरीबन ये 5 मिनट तक उलट पलट कर आप इसको सेक दे सकते हैं। अब मैं इसको तकरीबन 5 मिनट तक आयरन करूँगी और ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी आयरन वाली पट्टी तैयार हो जाएगी। और हम इसको फिर आपको दिखाएंगे कि हमने इसका अगला स्टेप कौन सा करना है। आप इसको रमज़ान में या कोई घर में आपके मेहमान आ रहे हों तो आप इसको घर में ही पट्टी को तैयार कर लीजिए और इसके आप रोल समोसे तैयार कर सकेंगे। अब मैं आयरन को थोड़ी देर के लिए और इसके ऊपर चलाऊंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और हमारी रोटी जो कि आयरन पट्टी है वो तैयारी के लिए ठीक हो जाए। थोड़ी देर तक इसको प्रेस करेंगे। कोई बात नहीं, अगर कोई साइड पे कच्चापन रह जाए तो आप उसको छुरी से काट दीजिए और जो पका हिस्सा है उसको आप तैयार कर लीजिए। और अब मैं अक्सर लोगों के घरों में गैस नहीं होती तो उनको ये परेशानी होती है। उनकी परेशानी के लिए मैंने ये आयरन का इस्तेमाल किया है ताकि वो आप जल्दी से इसको तैयार कर सकें और गैस का इंतज़ार किए बग़ैर ये पट्टी तैयार कर लें। अब ये तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब इसमें से मैं बटर पेपर अलग करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी आयरन पट्टी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको आपको खोल के दिखाऊंगी कि इसको हमने खोल के इसके अलग अलग पीस करने हैं। जितने कि हमने पेड़े लगाए होंगे उतने ही पीस हमें तैयार करने हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितनी लचकदार पट्टी तैयार हुई है। और अब मैंने ये दूसरा पीस इसका उतारना है और वो भी मैं आपको अलग करके दिखाऊंगी कि वो भी आपने मेरे तरीके से इसको अच्छे से प्रेस करना है। तो आपने अगर कोई किसी जगह पे कोई चीज़ कट हो जाए तो आप उसको हाथों से बराबर कर लें। अब मैं इसको रोटी को ऊपर नीचे रख के आपको कट करके दिखाऊंगी कि हमें ये समोसा पट्टी बनाने के लिए तेज़ छुरी की ज़रूरत होगी। और हम इसकी साइडें जो हैं उनको अच्छे से हमने काट लेना है और इसको बराबरी में एक जैसा लेयर दे के इसको हमने काटना है। ये देखें जो फालतू रोटी थी या जो इसका कच्चापन था वो हमने उतार दिया है और अब माशाल्लाह से समोसा पट्टी बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। आपने भी इसको इसी तरीके से तैयार करना है जिस तरह के मैं आपको समझा रही हूँ। अब हमने इसको कट कर लिया है और अब इसको मैं दरमियान में से कट लगाऊंगी जो कि हमें समोसे के लिए ज़रूरत है। तो अब ये मैं इसके 3 कट लगा लूँगी। ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा और आपने भी इसको इसी तरीके से बनाना है। अब ये देखें मैं आपको समोसा पट्टी का एक पीस निकाल के दिखाऊंगी। ये इस तरह हमने समोसा तैयार करना है जो कि हमने भी कट आपको दिखाया है। इसमें आपने जो भी बनाना है, चिकन बनाना है, सब्ज़ी बनानी है, इसमें जो चीज़ भी आप इसमें फिलिंग करनी है वो तैयार करके इस समोसा पट्टी में आप तैयार कर सकते।